और नाइट को आपको डार्क कलर्स पहनने हैं, सिंपल इज दिस। दिन को हल्के कलर, रात को तेज कलर, और अगर दिन में क्लाउडी है तो तेज कलर, क्योंकि लाइट कम हो जाती है तो डेफिनेटली। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जब पब्लिक स्पीकिंग के लिए आ रहे हो तो ड्रेसिंग जो है वो काउंट अ लॉट, ठीक है। उसमें आपने क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको देखना है और उनको कंसीडर करना है। नंबर 1 इज़ योर एज, आपकी उम्र क्या है। अब मुझे बताएं, अगर मैं इस एज में एक रंगदार और फूलों वाली शर्ट पहन के आ जाऊं तो कितना अजीब सा लगेगा, ठीक है जी। सेम इज द केस योर कम्प्लेक्शन, अपनी कम्प्लेक्शन के मुताबिक इंसान को ड्रेसिंग करनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट इज प्रोफेशन। अब मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं यहाँ पे लाल रंग का हैवी कढ़ाई वाला कुर्ता पहन के आ जाऊँ तो मुझे कोई प्रोफेसर नहीं कहेगा कि बाजा के थे नहीं, ठीक है। तो वो चीज़। नेक्स्ट इज योर इवेंट, आप किस मौके पे जा रहे हैं। हाइकिंग पे जा रहे हैं और आपने जनाब टू-पीस सूट पहन लिया तो नहीं जुड़ता। आप कहीं फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपने जनाब वो जो है कैजुअल ड्रेस पहन लिया तो नहीं जुड़ता। एंड लास्ट वन इज योर फिजिक। हम बहुत सारी चीज़ें लोगों को देख के कहते हैं जी उसके साथ ये बड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं भी ये पहन लेता हूँ। वो होगा स्लिम स्मार्ट और बंदा जो खुद होगा वो माशाल्लाह से। तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं, तो आपने ये देखना है कि आपकी फिजिक क्या है, उसके मुताबिक आपने अपनी ड्रेसिंग करनी है। नेक्स्ट इज मेल के लिए फॉर्मल ड्रेसिंग, मेल के लिए फॉर्मल ड्रेसिंग, ठीक है। सूट या पैंट शर्ट अगर आप पहनते हैं तो क्लोज नेक आपने करनी है। फॉर्मल ड्रेसिंग की बात करूं, क्लोज नेक करनी है और उसमें आपने टाई लाजमी पहननी है। अब टाई जो है ये भी डिपेंड करती है कि आप किस लेवल पे किस हिसाब से बात कर रहे हैं। किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, किसी क्लास के लिए जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। और इसमें आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी साइज है, जो मैंने पहले बताया फिजिक, उसके मुताबिक आपने टाई की विड्थ भी देखनी होती है कि आपकी अगर बॉडी आपकी हैवी है तो आपने पतली सी टाई पहन ली तो ये सूट नहीं करती, और कोई बहुत पतला सा बंदा है कितनी चौड़ी टाई पहन ली तो भी सूट नहीं करती है। कि पूरी साइंस होती है, पूरी साइंस है। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मल शूज़ पहनने हैं, प्रेफरेबली लेसेस वाले, प्रेफरेबली लेसेस वाले। इसी तरह अगर आप शलवार सूट पहन रहे हैं तो आपने वेस्ट कोट लाजमी पहननी है फॉर्मल होने के लिए, और आपने पाँव में फुटवेयर जो है वो आपका शावरी चप्पल होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज फॉर्मल फॉर मेल्स। अब अगर हम आए कि जी जो हमारी कॉम्बिनेशन है शर्ट और टाई का, ठीक है जी। शर्ट हमेशा आपने लाइट कलर की पहननी है और टाई डार्क कलर की पहननी है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो कंट्रास्ट ले रहे हैं तो फिर बात डिफरेंट हो जाती है। लेकिन आमतौर पे मैंने कई दफ़ा ऑब्जर्व किया, आपने भी डेफिनेटली देखा होगा, काले रंग की पैंट, काली शर्ट, काली टाई, मैचिंग की थी। ये मैचिंग नहीं होती है, ये नहीं होती है। आपको शर्ट हमेशा लाइटर टोन की पहननी है और उसी की जो डार्कर टोन है उसमें कोशिश करें कि टाई पहन लें। अदरवाइज अगर कंट्रास्ट कर रहे हैं तो कंट्रास्ट में भी हमें देखना होता है कि अगर आप जो कलर का टाई है ये बहुत कुछ बताता है। आप जितने हाई फाई जो सीनियर्स होते हैं, G8 के जो सरबराहान हैं उनको देख लें, बाकी जितने भी हैं हेड ऑफ द स्टेट्स उनको देखें तो वो आप देखेंगे उनको उन्होंने डार्कर कलर का सूट पहना होता है, लाइट कलर की शर्ट और रेड टाई होगी। रेड टाई मीन्स अथॉरिटी एंड ब्लू टाई लाइक आई एम वेयरिंग इज फ्रेंडलीनेस, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको बता रही होती हैं। उसके बाद अगर हम जो नेक्स्ट पे आते हैं, एसेसरीज जो हमारी साथ ड्रेसिंग में आती हैं, वॉच वो आपने फॉर्मल लेनी है। हमेशा याद रखें 2 चीज़ों में इन्वेस्ट करें फॉर्मल के लिए, ठीक है। नंबर 1 इज योर वॉच एंड नंबर 2 इज योर शूज़। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज बेल्ट। आपकी बेल्ट जो है वो सेम कलर की होनी चाहिए जिस कलर के आपके शूज़ हैं, और उसी कलर की आपकी जो डायल है या आपके जो स्ट्रैप है वो होना चाहिए। या न्यूट्रल कलर हो जैसा सिल्वर गोल्ड है वो सबके साथ चल जाता है, अदरवाइज अगर कलर्ड है तो वो साथ होना चाहिए। ग्लासेस अगर आपने रखी हुई है या पहननी है तो वो भी उसका फ्रेम जो है वो अपनी मुनासिब हो, फॉर्मल हो, और ये नहीं कि आपने
टू पीस सूट पहना हुआ है और ऊपर जनाब गुलाबी रंग की ऐनक पहन के आ गए आप, तो वो बहुत अजीब सा लग जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी, थैंक यू, परफ्यूम आपने सॉफ्ट किस्म की लगानी है। बाज़ लोग परफ्यूम ऐसी लगाते हैं, हमारी मस्जिद में भी एक साहब हैं, जिस वक्त आते हैं तो नमाज में अगर हम पढ़ भी रहे हो, सारी मस्जिद में वो आते हैं तो सबको पता लगता है फलाना साहब आ गए। इतनी शॉकिंग किस्म की स्मेल होती है कि सारे, तो वो वाली आपने नहीं करनी है। ठीक है। हेयर स्टाइल आपने सारा ड्रेस फॉर्मल कर लिया और स्पाइक्स बना के आ गए, तो वो नहीं चलते। नेक्स्ट इज सॉक्स। ये बहुत एक आजकल का इशू मैं देखता हूँ, तमाम बच्चे जो हैं वो बड़े इसको बिल्कुल वेटेज नहीं दे रहे होते हैं। सॉक्स हमेशा आपने अपने पैंट के कलर की पहननी है, अपने शूज़ के कलर की नहीं। जिस कलर की आपकी पैंट है उस कलर की आपकी सॉक्स होनी चाहिए। नो शॉर्ट्स, जो शॉर्ट वाली सॉक्स पहनते हैं लोग, कट सॉक्स जिसको कहते हैं, वो नहीं पहननी, आपकी स्किन नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। और नो ब्रेसलेट, चेन्स और बिग रिंग्स, ऐसी कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं फीमेल की ड्रेसिंग के ऊपर, क्योंकि हम पाकिस्तान के सिनेरियो में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको उस हवाले से बताऊंगा। शलवार सूट विद दुपट्टा, स्टोल, स्कार्फ, डिफरेंट फ्रॉम पार्टी वियर। अब बाज़ लोग, मैं चूँकि HR को डील करता हूँ, तो लोग इंटरव्यू बच्चियाँ देने के लिए आती हैं और वो ड्रेस वो वाला पहन के आती हैं जो सबसे अच्छा वाला होता है, और वो कौन सा होता है, जो कज़न की शादी पे पहना होता है। तो शादी वाले ड्रेस में और इंटरव्यू के ड्रेस में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है जी। उसके बाद फुटवेयर, उसमें कोई जॉगर्स या फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं उस तरह के फॉर्मल में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है ज्वेलरी, कोई हैवी ज्वेलरी नहीं पहननी है। ये नहीं है कि जब आप बड़े बड़े सोने के कंगन और माला वाला हार पहन के आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। नेल्स आपके बहुत लंबे और पॉइंटेड और इस तरह के नहीं होने चाहिए। और परफ्यूम बहुत लाइट सी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। और हैंड बैग जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेल्स के लिए 2 चीज़ें हैं, वॉच एंड शूज़, उस तरह जो फीमेल्स हैं उनके लिए जो उनका हैंड बैग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऑलवेज कैरी अ डिसेंट, ठीक है, डिसेंट सा आपके पास हैंड बैग होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में जो अभी हम बात करते हैं, ये था मेरा अपीयरेंस की बात, और अभी जो दूसरी चीज़ आ गई बॉडी लैंग्वेज में, ठीक है जी, वो है सबसे पहले है हमारा स्टैंडिंग स्टाइल। जिस वक्त अगर हम पब्लिक स्पीकिंग के लिए खड़े हों तो हमारा स्टैंडिंग स्टाइल जो है वो बड़ा सही वाला होना चाहिए। ठीक है। अब आप खुद देखिए, अगर मैं यूं करके खड़ा हुआ हूँ पब्लिक स्पीकिंग के लिए, तो ये कैसा अजीब सा लग रहा है, ये देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी स्ट्रेट, आपकी कमर जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। पोस्चर आपका जो है बिल्कुल सीधा सा होना चाहिए। प्लेसमेंट ऑफ योर आर्म्स एंड हैंड्स, ठीक है, वो जो है आपके जो आर्म्स हैं और हैंड्स हैं ये पीछे बंधे बिना हो, सामने हो, ओपन हो। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ योर फीट, तो वो भी बहुत काउंट करती है कि आपके जो फीट हैं ये बता रहे होते हैं कि आप किससे मुखातिब हैं। आपने यूं करके खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप उससे मुखातिब नहीं हैं। ठीक है जी। और ये जो है ये सारी बात थी। और इसमें अगर हम देख लें कि हाउ पब्लिक स्पीकिंग की कैसे करनी है, तो इसके लिए हम जानेंगे इब्राहिम शेख साहब से।